जय भीम साथियों, आपके अपने चैनल भीम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कट्टर विरोधी गांधी ने हमेशा बाबा साहब को नीचा दिखाने का प्रयास किया। क्यों? क्या था इनका आपसी विवाद? साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक साधारण मानव नहीं, महामानव थे। मुझे तो लगता है यदि रामायण बाबा साहब के शासन काल में लिखी गई होती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रामायण के राम होते। और बाबा साहब की महानता की तुलना में गांधी एक कूटनीतिज्ञ, चालबाज मानव मात्र थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शी सोच, जिससे आज भारत विश्व का एक चमकता सितारा है, इसके आगे गांधी एक मात्र राजनीतिज्ञ, सत्याग्रही और आमरण अनशनवादी हैं। साथियों, फिर भी गांधी को राष्ट्रपिता कहना कितना जायज है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीम आर्मी, महात्मा बुद्ध, बहुजन अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़ी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहेगी। साथियों, गांधी और बाबा साहब अंबेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे। दोनों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पुरजोर वकालत की और दोनों ने आजाद भारत की एक परिकल्पना देश के सामने रखी। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी कभी भी किसी राजनीतिक दल में एक साथ नहीं रहे। सच कहिए तो ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर ही बाबा साहब अंबेडकर और गांधी की पहचान एक दूसरे के विरोधी के रूप में हुई। और हाँ, बाबा साहब ने कभी भी गांधी को महात्मा नहीं माना, यह बात गांधी भक्तों के लिए कम नहीं है। नासिक के कालाराम मंदिर के आंदोलन एवं असहाय दलित समाज पर बर्बर हमले की खबर इंग्लैंड तक पहुंची तथा ब्रिटिश सरकार ने अछूतों पर अन्याय को गंभीरता से लिया तथा बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे गांधी पूरी तरह आग बबूला और परेशान हो गए। अंबेडकर कौन है? गांधी ने कहा, अंबेडकर कौन है? वह पिछड़ों के प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? साथियों, गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले ही गांधी ने अंबेडकर साहब को आमंत्रित किया। मुंबई के मणि भवन में यह बैठक तय हुई। बाबा साहब समय पर ही वहां पहुंच गए, लेकिन गांधी ने अंबेडकर साहब को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह बकरी के साथ खेलने में व्यस्त था। बाबा साहब की ऐसी अवमानना क्यों? गांधी ने बाबा साहब को चर्चा पर बुलाकर बकरी के साथ खेलने में व्यस्त हो गए क्यों? यह सब काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार बाबा साहब उठे और बोले, मेरे पास समय नहीं है, मैं चलता हूँ। बात सुनकर गांधी तुरंत बकरी छोड़कर बाबा साहब के पास आए और चर्चा शुरू की। अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, श्रीमान गांधी जी, मेरी मातृभूमि कहाँ है? गांधी अवाक रह गए। उसने गलती की थी और बाबा साहब के इस सवाल को गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। गांधी को समझ में आ गया अंबेडकर कौन है। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिसका हर संभव विरोध गांधी ने किया। आखिरकार गांधी के लाख विरोध के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों एवं एंग्लो इंडियन की तरह ही दलितों के लिए भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए। 71 निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को वोट देने का अधिकार। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले पर गांधी ने नौटंकी कर दी और मरते दम पर भी गांधी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। साथियों, गांधी की इसी कूटनीति के विरोधी थे बाबा साहब। बाबा साहब रियल में दलितों के उत्थान करना चाहते थे और गांधी सिर्फ दिखावा। साथियों, 20 सितंबर 1932 को पुणे की अरवदा जेल में ही गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। दलितों पर अत्याचार और बढ़ा दिए गए। बाबा साहब को दबाव के साथ साथ तरह तरह की धमकियां मिलने लगी। बाबा साहब को तो यह भी कह दिया गया कि यदि तुम अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेते हो तो दलितों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। अंततः बाबा साहब गांधी से वार्ता के लिए तैयार हुए तथा गांधी और बाबा साहब की समझौते पर
पर अछूतों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई तथा पुणे समझौते पर सभी के हस्ताक्षर हुए। साथियों, गांधी सहित कई नेता बैरिस्टर थे, पर सभी के सभी बाबा साहेब के सामने बौने दिखाई दे रहे थे। इस तरह गांधी ने हमेशा से दलितों के साथ बनावटी खेल खेलते आए, जैसे आज की सरकार खेल रही है। साथियों, इसे समझने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत।